हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज जो हम यहाँ 2021 टीयर वन की हमारी सीरीज चल रही है मैथ सॉल्यूशन की, तो 11 अप्रैल शिफ्ट वन का ये पेपर है जिसमें हम क्वांट वाला सेक्शन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। 4 sin² थीटा इक्वल्स टू कितना रखा है इसने 3 × 1 + cos थीटा। और थीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ वेरी कर रही है, 0 से 90 के बीच में। और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इसने हमसे पूछी है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए आप इसमें कोई वैल्यू पुट करने की सोचोगे तो इक्वेट नहीं कर पाओगे इसको। तो आप sin² थीटा की जगह 1 - cos² थीटा रख दीजिए, तो 4 - 4 cos² थीटा बन जाएगा इस साइड। तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 + 3 cos थीटा। या फिर यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। तो 3 cos थीटा और कितना बनेगा, -1 इक्वल्स टू 0। ठीक। और 4 × 1 यानी कि 4 के ऐसे टुकड़े चाहिए हमको जो घटा के कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो क्या क्या बनेंगे, वो 4 और 1 ही बनेंगे, 4 और 1। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। और कोफिशिएंट इसका 4 है तो दोनों के पॉन में 4 भी आ जाएगा। माइनस वाली वैल्यू हम लेंगे नहीं, कोस थीटा की वैल्यू निकाली यहाँ से हमने, किसकी निकाली है, कोस थीटा की। तो इसको हम छोड़ देंगे, 1/4 कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। तो हमारा ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है। परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर निकालेंगे आसानी से। कितना, ये 1 ये 4, ये कितना हो जाएगा, √15। बस अब तो किसी की वैल्यू हमसे पूछ ले हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो 2 tan थीटा, 2 × tan थीटा कितना हो जाएगा, √15/1। प्लस 4 sin थीटा कितना हो जाएगा, √15/4। माइनस सेक थीटा की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 4/1 यानी कि 4 ही लिख देंगे। तो 4 से 4 कैंसिल, 2 √15 ये रहा, 1 √15 ये रहा। कितना हो जाएगा, 3/15 - 4। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। x + 6y = 8, एक्स वाई बराबर 2 दे रखा है। x जो है 0 से बड़ा है और ये क्यूब क्यूब है, x³ और 216 y³ का मान हमको बताना है। तो यहाँ पे आप एक क्या काम कर सकते हैं, फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और वैल्यू पुटिंग से हो जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो वैल्यू पुट करके देखें, अगर हम x की वैल्यू को अगर 2 कह दें, y को 1 कह दें, तो बात बन जाएगी हमारी 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, बात बन गई। x की वैल्यू 2 होगी, y की 1 होगी। यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2 की पावर 3 प्लस 216 इंटू 1 की पावर 3 करेंगे तो एक ही रह जाएगा। तो 8 और 216 कितना हो जाएगा, 224। आगे चलते हैं। ए ने एक मोबाइल फ़ोन बी को 25% के लाभ पर बेचा, बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेचा। सी ने इसके लिए कितने रुपए का भुगतान किया है, 5,625 रुपये का। तो ए की वैल्यू हमको बतानी है कि ए ने कितने रुपए उसका भुगतान किया होगा। तो इसमें आप कुछ भी लगा दीजिए, कॉन्जिक्यूटिव वाला लगा दीजिए, सक्सेसिव वाला, है ना, 100 मान के कर लीजिए। रेशियो लगा लो, वैसे तो सबसे बढ़िया वही है। ए और सी का हम डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। 25% का लाभ यानी कि 4 से 5, 10% की हानि 10 से 9 हो गया, 5 दूनी 10। तो 8 से कितना हो गया, 9। 9 की वैल्यू उसने हमको कितनी रखी है, 56 25। ये सी की वैल्यू है ना, ये ए की है, तो 56 25। तो 8 की वैल्यू हमको निकालनी है, ए वाली बतानी है। तो 56/9 × 8। ठीक, कर लीजिए। 9 से इसको डिवाइड करोगे, 9×6 = 54, 2 22 हो गया, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 625 इंटू 8 करेंगे तो 8×6 = 48, 48 तो 1 हो जाएगा और 25×8 = 200। कितना आ जाएगा, 5000। ए की क्या आ जाएगी, ए ने कितने रुपए पे किए हैं उस फ़ोन के लिए, वो हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 2014 और 2017 में ए प्रकार की कारों के कुल निर्यात का 2015-16 में बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात से अनुपात बताना है। तो 2014 में ए का कितना निर्यात है, 200। दिख नहीं रहा होगा आपको, ए का कितना 2014 में कितना है, 200। 2017 में कितना है, 175। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 375। इसका रेशियो किसके साथ बताना है, बी प्रकार की कारों की जो निर्यात हुआ है 15 और 16 में। तो 250 15 में है बी का, और 16 में 200 है, तो कितना हो जाएगा, 450। इसको हम 25 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 25 ही कम 25 और 25 पंजे 125 होते हैं। ठीक है, इसको ये 18 बार जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 6 18। तो 5:6 का रेशियो हमारे पास हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज के 3 भुजाओं की लंबाई, समकोण त्रिभुज है ये ध्यान रखना, तो x-1 है, x+1 है और x+3 है। तो ये कह रहा है कि हाइपोटेनस कर्ण की लंबाई कितनी होगी। हाइपोटेनस कौन सा होगा, बड़ा वाला, x+3 होगा। ठीक है, हमको पता है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हाइपोटेनस कौन सा हो सकता है। 12 के साथ आपने कोई ट्रिपलेट शायद ही कोई पढ़ा हो, नहीं होता। 7 के साथ कोई ट्रिपलेट नहीं होता कि 7 किसी में हाइपोटेनस हो। 6 भी नहीं होता, लेकिन हाँ 10 होता है। 6 8 10 में 10 क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो 10 इसका आंसर हो सकता है। इसको चेक करने के लिए देखिए, x+3 की वैल्यू 10 होगी तो इसका मतलब x की वैल्यू 7 होगी।
यहाँ पुट करोगे तो ये 8 बन जाएगी, यहाँ पुट करोगे तो 6 बन जाएगी, और x प्लस 3 कितना है 10 है, तो इसका मतलब ट्रिपलेट हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। x की वैल्यू पूछता तो x की वैल्यू 7 आ जाती। आगे चलते हैं। p और उसके 3 दोस्तों के औसत भार 55 kg है। यदि p अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 kg अधिक है तो p का भार कितना होगा। इसको करने के दो तरीके हैं। ओरली इसको आप कर सकते हो। ओरली कैसे कर सकते हो, ये 4 जो फालतू है p का वेट सब में इक्वल इक्वल डिवाइड कर दो तो सबका क्या हो जाएगा, एक एक कम हो जाएगा। 4 लोगों में 4 kg डिवाइड कर दोगे तो एक एक कम हो जाएगा, यानी कि 54 हो जाएगा। 54 हो जाएगा किसका, वो जो बाद के उनके 3 दोस्त थे ना, हमने 3 दोस्त का मान लीजिए, देखिए बेसिक से भी समझिए, 3 दोस्त का मैंने मान लिया कि एक्स 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 है तीनों का, ठीक। तो जो p है उसका कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। और इनके सम की बात करें हम सबकी तो कितना हो जाएगा, 55 kg एवरेज है, तो टोटल सम इनका कितना हो जाएगा 55 इंटू 4 जो कि बनेगा 220। तो यहाँ से आप देखोगे 4x बराबर कितना हो जाएगा 216, और x बराबर कितना हो जाएगा 54। बस यही चीज़ मैं डायरेक्ट आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक एक अगर इसके पास ये 4 फालतू ना होते तो सब में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाते, इसका मतलब एवरेज एक कम हो जाता। तो 54 हो जाता, 54 प्लस 4 यहीं पे डायरेक्ट कर देते 58 आ जाता। तो x की वैल्यू 54 आ गई। तुमसे p की पूछी है, p की कितनी है, x प्लस 4 है, तो 54 और 4 कितने होते हैं 58 होते हैं, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे के बीच गुजरने वाली कारों की संख्या का अनुपात किससे बताना है, 9 से 11 के बीच गुजरने वाली कारों से। तो 6 से 8 के बीच कौन कौन सी हैं, 70 और 105। 70 और 105 कितने हो गए 175। और 9 से 11 के बीच गुजरने वाली कौन कौन सी है, 115 और 95। तो 115 और 95 कितने हो जाएंगे 210। 7 से डिवाइड कीजिए, 7 टू ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा हो जाएगा, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। तो 5:6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन का देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 372 अपॉन 56 इंटू 7, और माइनस इन दोनों को कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा। 7 अट्ठे 56, 8 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8 चौके 32, ठीक है। 32 के आगे कितना बचा, 5 2 52 हो गया, 8 छंग 48, कितना बचा 4 बचा, तो ये कितना बन जाएगा 46 प्लस 4/8 माइनस 3। तो 46 से माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 43, और इसके कितना आ जाएगा 1/2। तो 43 1/2 इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ए और बी की मासिक आय का अनुपात दे रखा है इसने हमको कितना, 11:13। उनका व्यय एक्सपेंडिचर 9:11। ये कह रहा है कि दोनों की जो बचत है सेम है 4,000 रुपये। यहाँ से भी हम देखें तो 11 रुपये ए कमा रहा है, 9 रुपये खर्च कर दे रहा है, तो 2 रुपये आ रही है इसकी क्या सेविंग। ऐसे ही बी की 13 रुपये कमा रहा है, 11 खर्च कर दे रहा है, तो इसकी सेविंग भी 2 आ रही है। तो हमको इनको इक्वल करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि 2 की वैल्यू कितनी है 4,000। और इसने हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में कि उनकी आय में अंतर बताओ। आय में अंतर कितना हो जाएगा, 11 है, एक की 13 है, तो 2 है। दरअसल 2 की ही वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 की वैल्यू इसने क्वेश्चन में 4,000 दे रखी है हमको, तो आंसर इसका 4,000 ही हो जाएगा। लिख के अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए, ए ये रहा, बी ये रहा। इनकम कितनी है इसकी 11:13, एक्सपेंडिचर कितना है 9:11, ठीक है। सेविंग की बात करें तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे हम, जितने कमा रहा था उसमें से उसका खर्च निकाल दे, तो 2:2 का रेशो। ये अगर इक्वेट ना होते, वैल्यू इक्वल ना आती, तो इनको इक्वल बनाना पड़ता हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक। और फिर ये इक्वेशन बनानी पड़ती तब जाके हमारा क्वेश्चन सोल्व होता। लेकिन ये खुशी की बात यह है कि इसने हमको दे रखा है ऑलरेडी। तो 2 की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है हमको 4,000 दे रखी है, तो हमको किसी के साथ भी कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। और इनका डिफरेंस कितना है इनकम में इनकी, वो भी 2 का है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000 ही हो जाएगी। और यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। ए बी केंद्र वाले एक वृत्त ओ, ए बी केंद्र ओ वाले, अच्छा, ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए बी व्यास है जिसका सेंटर क्या है ओ है। बिंदु ए पर स्पर्शरेखा खींची जाती है। सी वृत्त का एक ऐसा बिंदु है जिससे बी सी उत्पन्न स्पर्शरेखा से पी पर मिलता है। ए पी सी 62। तो ए सी की माप बतानी है हमको, छोटे चाप ए सी की माइनर आर्क कौन सी, ए सी का मेजर बताना है कितना होगा। सर्कल ड्रॉ करते हैं एक छोटा सा, ठीक है। इस पे एक डायमीटर है हमारा क्या ए, और बी सी, इस पे ऐसा कोई पॉइंट है। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये टेंजेंट हो गई, ठीक है। और ये बी सी इसको कहाँ पे कट कर रहे हैं, पी पे कट कर रहे हैं, ये पी पर कट कर रहे हैं। और ए सी को मिला दो तो ए सी की जो छोटी आर्क है इसका
ये वाला एंगल पूछ रहा है कितना है, ये एंगल कितना होगा इसने ये पूछा है ना। छोटी आर्क तो यही है ना इसी की, माइनर आर्क। तो इसका ये वाला एंगल कितना होगा ये पूछा है। एपीसी कितना दे रखा है हमको 62। तो मुझे एक बात बताइए, ये डायमीटर है ए बी, ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा किसका, एंगल पी और एंगल ए का। तो ये 62 है, तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन में ये हमसे पूछ रहा था कि माइनर आर्क ए की का मीज़र, ए सी का मीज़र कितना होगा। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी केंद्र ओ वाले वृत्त में इंस्क्राइब्ड है। हाँ, एक वृत्त के अंदर क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, विथ सेंटर ओ। डी इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क बी सी एंड सी बी डी कितना दे रखा है 40 दे रखा है। तो मेजर ऑफ बी सी डी पूछा है इसने। तो पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसमें एक क्या बनाते हैं हम, इसमें एक बनाते हैं ट्राइंगल। ये क्या है, ट्राइंगल है ए बी और सी। ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें सेंटर ओ है और बी सी लघु चाप बी सी पर एक बिंदु डी है। बी सी की लघु चाप कौन सी होगी, ये वाली हो जाएगी। इस पे कहीं एक बिंदु डी है, डी मान लीजिए। इसने क्या कहा है, सी बी डी कितना है 40 है, सी बी डी। इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा, ऐसे मिलाना पड़ेगा। सी बी डी कितना दे दिया इसने 40 दे दिया। तो ये पूछ रहा है बी सी डी की माप बताओ कितनी होगी, बी सी डी। ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल कितना होगा। मुझे एक बात बताइए, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कैसा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो एंगल 60 होगा। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या बन रहा है ए बी सी डी कैसा बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो 120 ये हो गया, 40 ये हो गया, बचा हुआ ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, ट्रिको का क्वेश्चन देखते हैं। साइन 23 कॉस 67 प्लस सेक 52 साइन 38 और इतना इतना दे रखा है। कॉस 23 साइन 67 और कोसेक 52 कॉस 38। अच्छा, नीचे तो हमें दिख रहा है कि कोसेक स्क्वायर 20 या और टेन स्क्वायर 70 को हम क्या लिख दें, कोट स्क्वायर 20 भी लिख सकते हैं, जो कि कितना बन जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। तो नीचे की वैल्यू तो हमारी 1 बन जाएगी। इसको तो हम छोड़ ही देते हैं डिनोमिनेटर को। तो हमको सॉल्व किसको करना है, न्यूमरेटर को सॉल्व करना है। तो साइन 23 कोस 67 67, इसको हम क्या कह देंगे साइन 23 कह देंगे। ऐसे ही कोस 23 और साइन 67 को हम क्या कह सकते हैं, कोस 23 कह सकते हैं। तो यहाँ से कोस स्क्वायर 23 बनेगा, ये यहाँ से साइन स्क्वायर 23 बनेगा। तो दोनों की सब आइडेंटिटीज क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 23 प्लस कोस स्क्वायर 23 कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। प्लस इस वाले को देखोगे आप सेक 52, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कितना कह सकते हैं कोसेक 38 कह सकते हैं, ठीक है। कोसेक 38 का मतलब कितना हो जाएगा 1/, ये कितना बनेगा 1/, साइन 38 और इंटू वाला साइन 38 रखा हुआ है। साइन 38 से साइन 38 कैंसिल, तो इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। सेम आप यहाँ करोगे तो कितना बनेगा, ये सेक 38 बनेगा, सेक 38 और सेक 38 में 1/, कोस 38 करोगे तो इससे इसको काट के ये भी कितना बना देगा 1 बना देगा। तो 1 + 1 + 1 इज टू कितना हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों की शिक्षा, परिवहन और किराए पर खर्च की गई राशि कुल कमाई का कितने प्रतिशत है। ये टोटल कमाई है, टोटल कमाई कितनी है हमारी 360 डिग्री होगी, ठीक। ये पूछ रहा है किस किस का, बच्चों की शिक्षा एजुकेशन, एजुकेशन कहाँ है, एजुकेशन 70 डिग्री, परिवहन ट्रांसपोर्ट 50 70 50 120 और किराया रेंट 120 और 60 180। 180 डिग्री 360 का कितने परसेंट है 50%, साफ साफ दिख रहा है, आधा हो रहा है। आगे चलते हैं। x + y + 3 = 0 और कितने की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं वैल्यू पुट कर दीजिए। एक इक्वेशन दे रखी है, 2 वेरिएबल हैं, तो y को 0 कर दीजिए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। यहाँ से हम देखें कितना -3 की पावर 3 बनेगा, y तो 0 बन ही जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और +9, तो -27 + 9 कितना हो जाएगा -18। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल तल नहीं जल है ही, शांत जल में चाल 20 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में मान लो x की वैल्यू कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और धारा की चाल मान लेंगे हम 22, ठीक है। धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर जाती है जाने में, और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी जाने में उसको 30 मिनट लगते हैं। शांत, यहाँ पे जल है, ये शांत जल में नाव की चाल से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है,
तो धारा की दिशा में 39 किलोमीटर और विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है, शांत जल में एक्स की मान ली हमने, और बोट की कितनी मान ली हमने स्पीड, सॉरी धारा की स्पीड कितनी मान ली हमने, वाई मान ली। तो मुझे एक बात बताइए, इसने कहा है कि 24 किलोमीटर जाने में, कहाँ, विपरीत जाने में, तो 24 अपॉन कितना कर देंगे, 24/20 माइनस बाई कर देंगे, घट जाएगी, -24 ही ये उसकी डायरेक्शन में गया है, तो 20 + बाई हो जाएगी, फिर जुड़ जाएंगी इनकी स्पीड। और ऐसा करने पे इसको कितना टाइम लगा है, 1/2 आवर का उसको 30 मिनट क्या है डिफरेंस आया है। अधिक लग रहा है ना, इस वाले में 30 मिनट अधिक लग रहे हैं, तो ऐसे लिख लो, या फिर इक्वल लगा के प्लस लगा दो, कैसे भी कर दो। यहाँ से इसको हम सॉल्व करें, 24 को यहाँ से भी हटा दें, यहाँ से भी हटा दें, तो नीचे ले जाएंगे इसके साथ, 2 × 24 कर देंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 20 - बाई 20 + बाई, यानी कि 400 माइनस बाई स्क्वायर। ऊपर जाके ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 20 + बाई -20 + बाई बनेगा, तो ऊपर 2 बाई बनेगा, इज टू कितना हो जाएगा, 1/48। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, बाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 96 बाई, और माइनस के क्या हो जाएंगे 400, इज टू 0। तो 400 कैसे टुकड़े जाएगी, जिन्हें घटा के 96 आ जाए, तो 100 और 4 बनेंगे। ठीक है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बना देगा, इसका मतलब प्लस वाली वैल्यू वाई की कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और हमारे पास अब दोनों आ गई, बोट की स्पीड भी आ गई हमारे पास स्टिल वाटर में, और धारा की स्पीड भी आ गई, कितनी, बाई की वैल्यू आ गई 4। इसने कहा है कि 39 किलोमीटर उसी दिशा में चले, तो 39 किलोमीटर जब उसी दिशा में चलेगी तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी, तो 20 और 4, अच्छा, हाँ ठीक है, इसने 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है ना स्पीड, किसकी, बोट की स्पीड भी, मोटर बोट की स्पीड भी इसने बढ़ा दी। तो एक्स की वैल्यू अब कितनी होगी, एक्स की वैल्यू अब 22 होगी, और बाई की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो जब उसी दिशा में जाएंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, 26 हो जाएगा, प्लस कितना, 30 किलोमीटर विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में दोनों घट जाएंगे, तो 22 - 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 13 × 39, 13 दूनी 26, 6 पंजे 30, 6 × 18, इसको सॉल्व करोगे 3/2 5/3 को, तो कितना आएगा, 3 × 9 और 10 19/6, इज टू कितना आ जाएगा, 3 + 1/6, 1/6 आर आ रहे हैं, तो इसको मिनट में चेंज कर देंगे इंटू 60 करके, तो 6 ढाई कितने होते हैं, 10 मिनट होती हैं, तो 3 घंटा 10 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इनटू अ रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, विच इज पार्टली फिल्ड विद वाटर, जो कि मतलब पूरा नहीं है, आंशिक रूप से भरा हुआ है। क्यूब है, क्यूब को डाला गया है, जिसकी लेंथ, जिसकी भुजा कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर, किसमें, क्यूबॉइड में। आयताकार कंटेनर है, 16 सेंटीमीटर लंबाई का, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई का, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई का। चौड़ाई इसकी और क्यूब की बराबर है, तो इसका मतलब क्यूब इसमें पूरा फंस के आ जाएगा चौड़ाई के मामले में। ठीक है, तो इस हाइट का दरअसल हमारे पास कोई काम खास है नहीं है, हमको पता है इसका वॉल्यूम, जब ये जाके उसमें गिरेगा तो जितना जगह गिरेगा उतनी ऊंचाई उसके पानी की बढ़ेगी, आंशिक रूप से है तो। ठीक है, तो 8 × 8 × 8 क्यूब का हो गया, और लंबाई की बात करें तो 16 उसकी लेंथ है जिस कंटेनर में जा रहा है, 8 उसकी चौड़ाई है, और इंटू क्या करेंगे, हाइट हमको निकालनी है, क्योंकि जितना अंदर जाएगा हाइट उतनी ऊपर, जितना वो क्यूब उस कंटेनर में जाएगा हाइट उसकी उतनी ही बढ़ेगी, और उसी हाइट को ही हमसे पूछ रहा है। तो 8 से 8 कैंसिल, 8 से 2 बार कैंसिल, 2 से 8 4 बार कैंसिल, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सम स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स अपीयर्ड फॉर एन ओलंपियाड एग्जाम, कुछ बच्चे ओलंपियाड एग्जाम में शामिल हुए, 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। कुल 90 विद्यार्थी कैसे हैं जो अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो इसमें हाँ एक्स वगैरह मान के ही कर लेते हैं। एक बात बताइए, इसने कहा है कि 70 अधिक हैं लड़के, किन से, लड़कियों से, पास होने वाले से। 20% लड़के पास हो रहे थे, सॉरी फेल हो रहे थे, तो 80% लड़के कैसे होंगे जो पास हो रहे होंगे, और लड़कियां 15% फेल हो रही हैं, तो 85% लड़कियां पास हो रही हैं, और इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी यहाँ से, कि 20% ऑफ बॉयज़ प्लस 15% ऑफ गर्ल किसके बराबर है, 90 है, टोटल तो 90 ही है ना फेल होने वाले। बस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे बी और जी निकाल सकते हैं आसानी से। अच्छा, परसेंटेज को अगर हम यहाँ से हटा दें दोनों साइड से,
परसेंटेज देखने में अच्छा नहीं लग रहा, या फिर परसेंटेज में सॉल्व कर लो, बाद वही लास्ट में 100 लगा देना, तो इधर 100 हम बढ़ा देंगे, दो दो जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको सॉल्व करें, इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें इस वाली इक्वेशन में, तो 20 चौके 80, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा, 15 चौके 60, 86 सॉरी 85 और 60 कितना बन जाएगा, 8 6 14, 145 गर्ल्स किसके बराबर हो जाएंगी, ये कितना बनेगा, 9 चौके 36, 360 सॉरी 36,000, 36,000 में से 7,000 जाएंगे, कितना बचेगा, 29,000। तो यहाँ से गर्ल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 ही कम 29, 29 पंजे होते हैं 145, 5 से इसको काटोगे 1,000 को, तो आप कितना आएगा, 5 दूनी 10, 200 आ जाएगा। तो गर्ल्स की नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई, 200 आ गई। इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब इसको नीचे वाली वैल्यू में, नीचे वाली में पुट कर लीजिए, यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो 15 दूनी 30 कितना हो जाएगा, 3,000, 9,000 में से 3,000 जाएगा तो 6,000 बचेगा, तो 20 बी इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, 6,000, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300, यानी कि बॉयज़ कितने हो गए, 300 हो गए। तो इसने पूछा है कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, विद्यार्थी कितने, 300 प्लस 200 कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं, इक्वेशन को सॉल्व किया है, जी की वैल्यू 200 आ गई, जी की वैल्यू को हमने सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। कब पुट किया है, जब 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया, उससे पहले पुट किया है, किसमें 20 बी प्लस 15 जी बराबर 9,000 था, उसमें पुट किया है। तो वहाँ से बॉयज़ कितने आ गए, 300 आ गए, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500 हो गए। इन अ ट्राइंगल ए बी सी पॉइंट्स पी क्यू आर टेकन ऑन ए बी बी सी सी ए रेस्पेक्टिवली। एक ट्राइंगल है, क्या, ए बी और सी, ए बी बी सी सी ए पर क्या है, 3 पॉइंट हैं, कौन कौन से, पी क्यू और आर। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, और इस प्रकार है कि बी क्यू बराबर पी क्यू और क्यू सी बराबर क्यू आर है। बी क्यू, अच्छा इसको मिलाना पड़ेगा यहाँ, और इसको भी यहाँ मिलाना पड़ेगा। तो बी क्यू कौन सा है, ये वाला, बराबर क्या है, पी क्यू, ये बराबर है, और क्यू सी बराबर क्यू आर, ये बराबर है। ठीक है, अब बड़े आराम से और बड़े अच्छे से इस क्वेश्चन को आप समझिए। अच्छा, एंगल ए कितना दे रखा है इसने, बी ए सी 75 दे रखा है। डायरेक्ट पे फॉर्मूला होता है, पर मैं आप बताता हूँ कि फॉर्मूला आता है कैसे, इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं है इसका। ये मान लीजिए इसको मान लेते हैं हम एक्स, है ना, इसको मान लेते हैं बाई। तो यहाँ से आप ये तो कह सकते हो, बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी में एक्स प्लस बाई कितना हो जाएगा, ए 75 है तो 180 में 75 घटाएंगे 105 हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये भी एक्स हो जाएगा, दोनों साइड बराबर हैं, ये भी बाई हो जाएगा, दोनों साइड बराबर हैं। तो एक्सटीरियर एंगल इस वाले की बात करूँ तो मैं कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2x। अच्छा, इस वाले एक्सटीरियर एंगल की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ये बीच वाला जो है 2 बार काउंट हो गया, इसको आप k मान लीजिए, क्या मान लीजिए, k मान लीजिए। तो 2x प्लस 2y, k को 2 बार काउंट कर लिया तो घटा दो इसमें से k, ये किसके बराबर हो जाएगा, पूरा एंगल तो 180 होगा ना, ये पूरा एंगल 180 होगा। तो यहाँ से आप k देखोगे कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई माइनस 180, और x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी रखी है, 105 रखी है। तो k की वैल्यू दरअसल कितनी हो जाएगी, 105 इंटू 2 माइनस 180। ये चीज़ मैं आपको डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझ नहीं आती तो क्या फ़ायदा। तो 210 में से 180 से जाएंगे, कितना जाएगा, 30 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी से अधूरी मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, ये अधूरी मीनार है कोई, अधूरी मीनार थोड़ी छोटी बना लेते हैं। ये कोई अधूरी मीनार है, और इसकी ये जो एंगल बनाती है 30 डिग्री का बना रही है। ये कह रहा है कि कितना ऊंचा बनाया जाए मीनार को, और कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि उसकी उसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। कह रहा है कि इसको कितना बढ़ाएं हम ऊपर को, कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये हमारा कितना हो जाए, 60 डिग्री हो जाए। क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या कह रहा है। और ये कितना दे रखा है इसने हमको, 78 दे रखा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये तो 90 होगा। इस वाले एंगल की बात करूँ अगर मैं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, अब
मैंने आपको एक वीडियो में भी पीछे एक फॉर्मूला लिखवाया था, जिसमें मैंने फिगर सिर्फ इस तरीके से बनाई थी कि एक साइड में जब ये बने हो और दो एंगल दे रखे हो 30 और 60, कुछ भी दे रखा हो, थीटा 1 है ना, और ये डिस्टेंस इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये हमसे पूछ रहा हो और ये इसकी एच हो, तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाते थे कि डी बराबर एच इंटू कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2। बस इस फिगर को आप थोड़ा ऐसे करके समझिए और क्वेश्चन आपका हो गया। हमसे भी तो यही पूछ रहा है डिस्टेंस, ये वाली डी कि कितना बढ़ाया जाए, तो इस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच कितनी है यहाँ पे 78 है, कोट थीटा 1 माइनस कोट थीटा 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। या फिर यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये डी की वैल्यू, ये ऊपर तो 3 माइनस 1 2/√3 बनेगा, तो 78 इंटू 2/√3, एक √3 से ऊपर एक नीचे क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 बनेगा, 3 से इसको काटोगे कितना आएगा 26 और 26 दूनी 52, 52 √3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला देखिए बहुत हेल्पफुल होता है, मैंने आपको अच्छे से लिखवाया, दोनों तरीके इसके बताए थे कि हाइट एंड डिस्टेंस में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो मैंने आपको लिखवा रखा है ऑलरेडी। फॉर्मूला ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं दोनों, एक साइड बने दोनों साइड बने, दोनों तरीके से आपको लिखवा रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक वस्तु का एन आइटम कॉस्ट ₹4, एक वस्तु का मूल वैल्यू क्या है उसकी ₹400 है। ठीक है, फेस्टिवल सेल के दौरान कंपनी 10% का डिस्काउंट देती है। अच्छा, 10% के डिस्काउंट कूपन के साथ साथ नियमित मूल्य पर X% की छूट भी प्रदान कर रही है। तो 400 पे 10% की छूट दे रही है, इसका मतलब 400 का 90% कितना हो जाएगा 360 में बेच रही है, ये तो कूपन के साथ हो गया। लेकिन X% की छूट भी दे रही है, और छूट देने के बाद इसको इसने हमसे क्या कहा है, छूट और कूपन दोनों का उपयोग करने के बाद वस्तु का मूल्य ₹216 हो जाता है। तो 360 की वैल्यू भी कितने में बिक रही है 216 में बिक रही है। तो पूछ रहा है डिस्काउंट कितना दिया, एक्स का मान कितना है। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा ये 36 ढाई 360 और 36 छक्के कितने होते हैं 216 होते हैं। इसको 100 कर लीजिए, इसको 60 कर लीजिए, तो हमको दिख रहा है 40% का डिस्काउंट, और यही एक्स की वैल्यू होने वाली है ऑप्शन नंबर ए। आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ का 56 गुना है। एलसीएम कितना है 56 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, उसके एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है 1710। तो यहाँ से मुझे एक बात बताइए, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 1710 हम जब रखेंगे, ठीक है, तो एलसीएम की जगह 56 एचसीएफ रख दें तो 57 एचसीएफ कितना हो जाएगा 1710, या फिर 19 या 57, 19 से कितनी बार 90 बार कटेगा ये, और 3 से 30 बार, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। एचसीएफ की 30 आ गई, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 56 इंटू 30 हो जाएगा। इसने क्या पूछा है, दो संख्या में से एक संख्या 240 है, तो दूसरी संख्या बताओ, फॉर्मूला लगा दो, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर कितना होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना हमारा 56 इंटू 30, एचसीएफ कितना है 30 इज टू 240 पहला नंबर, और दूसरा नंबर एक्स मान लीजिए वो जो उसने हमसे पूछा है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 8 वारी कैंसिल, 3 8 24, 8 7 56, ठीक है, और 7 21, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 210 आ गई, और यही इस क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा था। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर 2 3 a 6 8 b विच इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई डिविजिबल बाई 9। तो जो 9 से कट रहा होगा नंबर वो 3 से तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है जो 3 से कट रहा हो 9 से भी कटे। तो एक बात देखिए, हम देखें इसको, 3 2 5 5 6 11 और 8 19, तो 19 प्लस a प्लस b, ठीक है। ये नंबर 9 से तभी कट सकता है जब ये पूरा पूरा 9 से कटे। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, a प्लस बी की वैल्यू 19 में कितना जोड़ दें 8 जोड़ दें, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी 8 हो सकती है। ऑप्शन से चेक कर लीजिए डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ कि a और b की वैल्यू सिर्फ हम चेक करें 68 के आसपास की, है ना, ऐसे चेक कर लेंगे बस फिर कि कौन सा हमको दे रहा है कि 9 से डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो सकती है 8 हो सकती है, 17 हो सकती है, जो 9 से कटेंगे, 9 से ना कटने वाली बतानी हमको। तो यहाँ पर 9 8 17 बन रहा है,
ये डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे 9 8 17 बन रहा है, ये डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे कितना 9 5 14 14 बन रहा है, ये डिवाइड हो नहीं होगी। इसको देख लेते हैं भी कौन सी होगी कौन सी नहीं। यहाँ पे भी 14 बन रहा है, तो इन दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पे हमको क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में से तीन से कौन सी डिवाइड हो रही है। तो 3 2 5, 3 19 में कितना 2 जुड़ जाए तो कितना हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। देख लेते हैं, 9 हटा दीजिए, 3 2 5, 5 10 8 18, ये 6 बचा, 6 3 से कट जाएगा, तो ये तो 3 से कट रही है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से तो दोनों ही नहीं होंगी, 3 से विभाज्य लेकिन 9 से नहीं होंगी। अच्छा 3 से ये वाले नंबर कट रही है लेकिन 9 से नहीं कट रही, तो इसका सी ऑप्शन ही हो जाएगा। डी को देखते हैं, डी अगर डी मुझे लग रहा है डी कैंसिल नहीं हो रहा होगा इसका। 3 2 5 7 12 6 18 और 8 7 15, ये भी कैंसिल हो रहा है 3 से। हो सकता है ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, बाकी डिविजिबिलिटी आप चेक कर लीजिए, यही होनी, 9 की डिविजिबिलिटी इसमें लगानी थी और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर सी या डी में से कोई सा एक होगा। मुझे लग रहा है मैंने ऑप्शन इसके थोड़े बहुत इधर उधर कर दिए, इस वजह से क्वेश्चन का आंसर इसका हमारा नहीं आ रहा। 6 8 7 ठीक है हाँ, और 7 3 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो 3 से तो सारे नंबर कट रहे हैं, 3 से तो सारे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन 9 से कौन सा नहीं, ये वाला डिवाइड नहीं हो रहा, 9 से ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो देख लीजिए इसमें कहीं पक्का ऑप्शन में कुछ मिस्टेक होगी। बाकी क्वेश्चन हमारा इस तरीके से होना है। A certain sum is deposited for 4 years at the rate of 10% per annum on compounded annually। कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाली ब्याज का अंतर कितना दे दिया इसने, 5082। तो राशि बताइए कितनी होगी। तो 2 वर्ष की बात करेंगे, 10% है तो कितनी हो जाएगी वैल्यू, 100 से 121 हो जाएगी, ठीक। ये हम कब की बात करें, 2 सालों की। 4 साल की बात करेंगे तो 10 की पावर 4 और 11 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, इतना ही होगा ना, इस टू 121 इंटू 121 हो जाएगा। लेकिन ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो प्रिंसिपल दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको क्या है 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो ये कितना बनेगा, 4 जीरो, इसके आगे भी 2 जीरो लग जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाला देखिए, ऊपर वालों में इंटरेस्ट कितना है, 2 साल की बात करें तो इंटरेस्ट कितना है, ये कितना है 10,000, ये कितना 12,100, तो 2100 है। यहाँ पे इंटरेस्ट हम देखें कितना है, 121 इंटू 121 कितने होते हैं, 121 या 1331 इंटू 11 कर लीजिए, है ना, 11 का क्यूब इंटू 11 ही तो करना है। कितना आ जाएगा ये, 11 कम 11 और 11 या 33 और 1 34 का 4 और 11 33 4 37, 11 कम 11 3 14, 14741 हो गया है। तो ये कितना हो जाएगा 14,741। इनका इंटरेस्ट देखें कितना आएगा, 14,741 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4,741। तो 4 सालों में ब्याज कितना है, इतना है, 2 सालों में ब्याज कितना है, इतना है। इन दोनों के डिफरेंस की बात करें, यही तो इसने हमको दे रखा है 5,082, तो कितना आएगा 1 4 और कितना हो जाएगा ये 7 1, कहीं मिस्टेक हुई है क्या, 11 कम 11 11 33 और 1 34, 11 33 और 3 46 होगा, ये 14,641 होगा, सॉरी ये 14,641 होगा। तो कितना आएगा ये 4,641 हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना आएगा इनका 2641, जिसकी वैल्यू इसने हमको कितनी दे रखी है 5,082। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमको दिख रहा है 2 हो जाएगी। तो 10,000 की वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000 की, 20,000 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। 140 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का, ये हिस्टोग्राम के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है, जो कि एवरेज का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था वो सच में। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, 140 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या का 60 से 120 के बीच प्राप्त करने वाली छात्रों की कुल संख्या से अनुपात बताना है। तो 140 और उससे अधिक, 140 और उससे अधिक में कौन कौन आ जाएंगे, 55 40 और 15, 55 15 कितने हो जाएंगे 70, 70 और 40 कितने हो जाएंगे 110। इसका रेशो बताना है 60 से 120 के बीच वाली, 32 45 और 60। 60 45 कितना हो गया, 6 4 10 105, 105 में 32 जोड़ेंगे तो 137 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। ए एक काम को 16 दिनों में कर लेता है, बी उस काम को 12 दिनों में कर लेता है। उन्होंने 4 दिन तक काम किया,
फिर ए चला गया, बी ने शेष काम अकेले पूरा किया। काम को पूरा करने में बी को कुल कितने दिन लगे? ए कितने दिनों में कर रहा है? 16 दिन में, बी 12 दिन में। एलसीएम कितना ले लोगे? 48। एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 3:4। दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करते हैं तो 4 दिन में कितना कर लेंगे? 28 काम कर लेंगे। ठीक है, बचा हुआ 48 में से 28 निकालेंगे, कितना बचेगा? 20 काम को किसने किया है? बी ने किया है, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया। बी की एफिशिएंसी 4, तो 4 पंजे 20, यानी कि बाद के 5 दिन भी इसने काम किया है। स्टार्टिंग के 4 दिन तो किया ही गया है, बाद के 5 दिन भी किया है, कुल मिला के 9 दिन काम हो गया किसका? बी का। और इसने यही पूछा था कि बी का टोटल कितने दिनों में उसने बी ने काम किया है, ये हमको बताना है। तो 9 दिन उसने टोटल काम किया है। तो देखिए आपने 25 क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। टेलीग्राम लिंक का चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाई दूंगा, वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।